यहां पर देखिए अफवाह प्रिंसिपल अफवाज नहीं है, मान इसका मतलब है कि अपस्ट्रॉफी एस नहीं है, मतलब नाम नहीं है, तो अफवाह कोई नाम नहीं है। इसका अर्थ होता है भरना, बिल्डिंग अप, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसका वर्ड है, बिल्डिंग अप। यह बताता है कि किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। तो किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है। वह सबसेल जिसका एनर्जी कम है पहले भरता है, और जिसका एनर्जी अधिक है बाद में भरता है। पहले लोअर तब हायर। ऐसे श्रेणी पर हम लोग चढ़ते हैं, पहले पहला श्रेणी, तब दूसरा श्रेणी, तीसरा श्रेणी, ऐसे ऐसे। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन सबसेल में भरता है, तो कैसे, पहले लोअर तब उसके हायर, तब हायर, तब हायर, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड्स इन अ सबसेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यही बात को लिखना है। इलेक्ट्रॉन फील्ड्स इन अ सबसेल, इलेक्ट्रॉन फील्ड्स इन अ सबसेल in order of higher energy, in order of higher energy। एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरता है, बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 ऐसे भरेगा। इलेक्ट्रॉन फील्ड्स इन अ सबसेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। Electron fills in a subcell in order of increasing energy, increasing order, increasing एनर्जी जिसका कम है इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, एनर्जी जिसका अधिक है बाद में भरेगा। ए सबसेल हैविंग लोअर एनर्जी फील्ड फर्स्ट, ए सबसेल having lower energy is filled first, and subcell having higher energy is filled last, and subcell having higher energy is filled last, energy is filled last। आप इसको अच्छी समझ जाइए। पहला सेल में एक सबसेल रहता है, दूसरा सेल में 2 सबसेल रहता है, तीसरा सेल में 3 सबसेल रहता है, चौथा सेल में 4 सबसेल रहता है, बताए थे। पांचवा में 5 रहेगा, जी भी रहेगा, एसपी डीएफ जीएचआई। तो होता क्या चीज है, हम सेल को सबसेल में सजा देंगे, सेल और सबसेल अरेंज कर देंगे। देखिए जैसे पहला सेल में एक सबसेल रहेगा 1s, ध्यान दीजिए। दूसरा सबसेल में 2 सबसेल रहेगा 2s और 2p। तीसरा में रहेगा 3 रहेगा 3s 3p। चौथा में 4 रहेगा 4s 4p 44f 4s 4p 4d 4f। पांचवा में रहेगा 5s 5p 5d 5f 5g, जी हम लोग छोड़ देते हैं, उसका भी जरूरी न पड़ा है।
5s 5p 5d 5f। छठा में 6s 6p 6d 6e। सातवां में 7s 7p 7d 7e। स्क्रीनशॉट। क्या पहला सेल में सबसेल लिख दिए, दूसरा सेल का सबसेल लिख दिए, तीसरा सेल का सबसेल, चौथा सेल का सबसेल, पांचवा सेल में सबसेल डाल दिए, छठा में सबसेल सब है। अब इलेक्ट्रॉन भरता कैसे? जिसमें कम है पहले भरेगा, तो पहले 1s में भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 1s में, 1s से भर जाएगा तब 2s में जाएगा लोअर एनर्जी, और 2s जब भर जाएगा तो 2p में जाएगा, और 2p को जब भर जाएगा तो 3s भरेगा। यही ऑर्डर है भरने का, ध्यान दीजिए। अब 3s भर जाएगा तो 3p, और 3p भर जाएगा तो 4s। देखिए यही ऑर्डर में भरेगा। अब 4s भर जाएगा तो 3d, और 3d भर जाएगा तो 4p, और 4p भर जाएगा तो 5s। 5s जब भर जाएगा तो 4d, 4d भर जाएगा तो 5p, 5p भर जाएगा तो 6s। उसके बाद 6s भर जाएगा तो 4f, 4f भर जाएगा तो 5d, 5d भर जाएगा तो 6p, 6p भर जाएगा 7s। अब 7s जब भर जाएगा तो 5p में जाएगा, 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, उसके बाद 6f, उसके बाद 7d। अब तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट में इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो भरता है, हमको तो एटॉमिक नंबर 30 तक जरूरी है, तो सब एनर्जी का जो ऑर्डर हुआ, एनर्जी इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, मतलब 1s का एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद 2s में जाएगा, मतलब 1s से 2s का एनर्जी ज्यादा है, और 2s के बाद 2p में जाएगा, मतलब 2p का एनर्जी ज्यादा है, और 2p के बाद 3s में भरेगा, और 3s के बाद 3p में भरेगा, अब 3p के बाद 3d में नहीं भरेगा, 4s में भरेगा। ध्यान दीजिए, 3p के बाद 3d में नहीं, 4s में। देखिए 3p के बाद 4s में आता है, अब 4s के बाद 3d, इसलिए ये 3d या 4s में 4s का एनर्जी कम है, तो 3d भर गया, तो 3d के बाद जो है 4p भरेगा, 4p। अब 4p के बाद 5s भरेगा, 5s के बाद 4d भरेगा, अब 4d के बाद 5p भरेगा। ठीक है, 5p के बाद 6s भरेगा, ध्यान दीजिए 6s भर गया, अब 6s के बाद 4f भरेगा, अब 4f के बाद 5d भरेगा, अब 5d के बाद 6p भरेगा, तब 7s। इतना जरूरी भी नहीं है, तो कैसे भरा? पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, बहुत इतना है, इसी ऑर्डर में भरता है। अब देखिए आबाय प्रिंसिपल को n प्लस एल रूल भी कहते हैं, n प्लस एल ये क्या कहता है? ये बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिए। लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल लोअर देना है, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल लोअर देना है। अगर n प्लस एल का वैल्यू कम होगा, उसका एनर्जी कम होगा, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल लोअर द एनर्जी,
and higher the value n plus l, higher the energy, and higher the value of n plus l, value of n plus l, higher the energy. इसका मतलब है कि n प्लस एल का मान कम है, एनर्जी कम है, n प्लस एल का मान अधिक है, उसका एनर्जी अधिक है। ये तो कम और अधिक होगा तब ना, अब अगर सेम हो गया तब इफ n प्लस एल इज सेम, इफ n प्लस एल इज सेम, n प्लस एल इज सेम, अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आ गया तो जिसका n कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। लोअर द n, lower the value of n, lower the value of n, lower the lower the yeah, higher the value of n, higher the energy. Here the value of n, इसका मतलब हुआ n प्लस एल कम हो गया, एनर्जी कम हो गया, n प्लस एल अधिक है, एनर्जी अधिक है। n प्लस एल अगर सेम है तो जिसका n कम है उसका एनर्जी कम होगा, और जिसका n अधिक है उसका एनर्जी अधिक होगा। एग्जाम्पल से क्लियर है। 1s, n कितना है 1, s का 0 होता है, 2s का n प्लस n, n तो 2 हो गया, वही 0 हो गया, 2 हो गया। अब 3s का निकाल दीजिए n प्लस n, n कितना हो गया 3, कितना हो गया 0, 3p का निकालिए n प्लस n 3, अब p का 1 होता है। अब 3d देखिए, 3d का n कितना है 3, अब d का n कितना होता है 2, n प्लस कितना निकल गया 5, 4s निकाल दीजिए, 4s n कितना निकल गया 4, और s का n कितना निकल गया 0, कितना निकल गया 4, निकालिए n प्लस n, और p के लिए 1 होता है, p के लिए 1 होता है, कितना निकल गया 5, 4d निकाल दीजिए, n कितना हो गया 4, अब d का n कितना होता है 2, निकाल दीजिए, 4s निकाल दीजिए, n कितना हो गया 4, अब n कितना हो गया 3 हो गया, कितना निकल गया सेकंड। हम लोग निकाल सकते हैं किसी का n प्लस n। अब यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए इसको 2s और 3s में, 2s और 3s में देखिए, 2s का n प्लस l 2, 3s का 3, तो n प्लस l कम किसका है 2s का, तो 2s का एनर्जी कम होगा। तो देखिए सबसे कम एनर्जी इसका हो गया, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। अभी दोनों में n प्लस l सेम है। यहाँ पर देखिए 3p और 4s में एनर्जी देखिए, 3p और 4s में एनर्जी, 3p का n प्लस l 3 या p का l 1 होता है, तब 4 निकल गया। अब 4s का n प्लस l बोलिए 4 0। अब यहाँ पर तो n प्लस l सेम हो गया, तो n प्लस l सेम हो गया, तो n किसका कम है, इसका n कम है 3, इसका, तो जिसका n कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, मतलब 3p का एनर्जी कम होगा 4s से। n प्लस l अगर सेम है तो जिसका n कम है उसका एनर्जी कम होगा। अब जैसे हम पूछेंगे आपसे कि 4s और 3d बताइए, 4s और 3d, तो देखने में लगता है कि 4s का एनर्जी ज्यादा है। देखिए 4s का n कितना हो गया 4, और l कितना हो गया 0, 4 प्लस 0 4, 5s में 3d में देखिए n कितना हो गया 3, और n कितना हो गया d का 2, 5। n प्लस l से तो क्लियर है, n प्लस l 3d का ज्यादा है,
इसका मतलब है 3D का एनर्जी 4s से ज्यादा है, इसलिए 4s से बाद में 3D भरा है। आप प्रिंसिपल देखिएगा, इसीलिए बाद में भरा है। n प्लस एल जिसका ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा है, n प्लस कम उसका एनर्जी कम है। एक और देख लीजिए तब हो जाएगा 4f और 5d। 4f 4 प्लस 3f के लिए 3 होता है, 5d 5 प्लस 2। n प्लस एल सेम हो गया, तो n प्लस एल सेम होगा तो जिसका n कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, तो 4f का कम होगा एनर्जी, इसलिए 4f का एनर्जी कम है 5d से। इस तरह हम लोग अफबार प्रिंसिपल देखते हैं। तो यह सब अफबार प्रिंसिपल के बारे में हो गया। वह सबसे जिसका एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन पहले भरता है, जिसका एनर्जी अधिक इलेक्ट्रॉन बाद में भरता है। ठीक है, अब किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा टेबल भी बता दिए हैं, और टेबल नहीं है तो n प्लस एल, जिसका n प्लस एल कम है उसका एनर्जी कम है, n प्लस एल अधिक है उसका एनर्जी अधिक है। कभी कभी n प्लस एल अगर सेम हो गया तो जिसका n कम है उसका एनर्जी कम है, और जिसका n अधिक उसका एनर्जी अधिक है।